सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा सेमीफाइनल राउंड क्लियर करने वाली है और फाइनल राउंड के सिलेक्ट होने वाली है। पर लेकिन अनुपमा से मिलने यहाँ पर कोई आने वाला है और अनुपमा से बहुत बड़ा वादा लेने वाला है। जी हाँ, अब अनुपमा से मिलने और कोई नहीं, जीके और मुक्कू आ चुके हैं और जीके ने अनुपमा से वादा लिया है कि अनुपमा अब उस वादे को निभाने के लिए, पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा ने सेमीफाइनल राउंड क्लियर कर लिया और फाइनल राउंड के सिलेक्ट हो चुकी है तो अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर बीजी और यशदीप उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जी, हमें पूरा यकीन था कि आप राउंड में क्लियर कर देंगी, अब बस एक कदम और फिर अब बन जाएंगी सुपरस्टार शेफ। अब जब अनुपमा अपने घर जा रही होती है तो उसके दिमाग में सिर्फ डिब्बे की चिंता होती है, तो इसलिए वो किसी से टकरा जाती है और वो शख्स और कोई नहीं, हमारे जीके हैं। जी हाँ, अब जीके और मुक्कू की एंट्री हो चुकी है। अनुपमा यकीन ही नहीं होता कितने सालों बाद उसके आंखों के सामने उसके जीके के सामने खड़े हैं। जीके भी अनुपमा को देखकर बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और मन ही मन खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अनु, तू अनु ही है ना। यहाँ पर अनुपमा रोने लगते हो, कहते हैं कि काका आप कहाँ थे, मैंने आपको इतना याद किया, इतना ढूंढा पर आप मुझे कहीं नहीं मिले। और पहले अनुपमा जीके के पैर छूटते हैं, फिर उनसे गले मिलती है। वो कहती है आप ठीक तो है ना, और आप यहाँ अमेरिका में क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले। पर लेकिन यहाँ से पीछे तो मुक्कू की एंट्री होती है। वो कहती है कि ये अकेले नहीं है, मैं भी इनके साथ हूँ। मुक्कू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भागी भागी मुक्कू के पास जाती है, उसे गले से लगा लेती है और कहती है मुक्कू तू ठीक तो है ना, इतने सालों बाद आज तो मुझे अब मिली है। सबसे पहले मुझे बताओ आखिर तुम दोनों थे कहाँ, तुम दोनों एकदम कहाँ गायब हो गए थे और आप दोनों अचानक यहाँ पे कैसे। अब्बाजी की कहता है कि हमें यहाँ तुमने बुलाया, जब से हमने तुम्हें टीवी पर देखा है कि तुम सुपरस्टार शेफ में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो हमसे रुका नहीं गया और हम दोनों ने फैसला किया कि हम तुमसे मिलकर आएंगे। अच्छा ये सब बात छोड़ो, ये बताओ अनुज कैसा है, अनुज कहाँ पर है। हम लोग को कहते हैं कि जी क्या आपसे बात करते हैं, ये दोनों दो जिस्म एक जान, ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते। अभी पक्का देखना कि अनुज भी आते ही होंगे। वैसे भी इतना टाइम हो गया मैं अपने भाई से नहीं मिली हूँ। अनुपमा के हाँ पर पता लग जाता है कि अनुपमा कुछ बात छुपा रहा है। यहाँ जी कहता है कि आखिर अनु बात क्या, तुम मुझे बात तो बताओ। यहाँ अनुपमा बताती है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं और दोनों का डिवोर्स 5 साल पहले ही हो चुका है। ये बात सुन के और दोनों शॉक हो जाता है। मुझको कहते हैं कि भाभी आप क्या बात कर रही है, आपको पता है ना कि भाई ऐसे कितने प्यार करते हैं, मुझे पता है कि आप कितना प्यार करते हैं भाई से, तो आखिर ये सब हुआ कैसे। अरे धरती अलग हो सकती है, आसमान हो सकते हैं, पर लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बने थे, आप दोनों कैसे अलग हो गए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला लिया। पर लेकिन आप चिंता मत, मैं आ चुकी हूँ ना, मैं भी बाइक क्लास लगाती हूँ, मैं भी उनको बताती हूँ कि आप उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपको डिवोर्स दे। यहाँ लोग बताते हैं कि उनको डिवोर्स मैंने ही दिया था, मैं ही उससे अलग हो गई थी। मुझको कहते हैं कि आके आप मुझसे क्या गलती पक्का भाई की हो गई, जब आप जा रही थी तो उन्हें आपको रोकना चाहिए था ना। यहाँ पर जी के अपना सर पकड़ रोने लगते हैं और कहते हैं कि सारी गलती मेरी ही है, अगर मैं वहाँ पर होता तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। यहाँ लोग को कहते हैं आपको बता कि आखिर भाई कहाँ से क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अनुपम मुझको सब बता देती है कि अब अनुज जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी जिंदगी में श्रुतिराम की लड़की आ चुकी है और उनकी बेटी छोटी है, वो उनसे नफरत करती है। उसको गुस्से में कहती है कि भाई को मैं बताती हूँ आपकी उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपको छोड़े, और उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो शादी किसी और से कर ले, जब वो आपके थे तो आपके ही रहेंगे। पर लेकिन जी के यहाँ पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अनु बेटा तू मुझे वादा कर कि तू कुछ भी करेगी, पर लेकिन अनु के संग दोबारा वापस कैसे भी आएगी, तुम दोनों फिर से एक नहीं हुए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अनु कहते हैं कि काका आप कैसी बात कर रहे हैं, अब मैं अनुज बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अब हम दोनों की राह अलग अलग है और वैसी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जी कहते हैं कि अनुज के लिए प्यार टेलीफोन पे साफ दिखता है, उसका नाम आते ही तेरे चेहरे पर जब मुस्कान आ गई है वो साफ दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो कैसे भी करो मुझे नहीं पता, पर लेकिन अनु तुम उससे वादा कर अभी कि तू पूरी कोशिश करे कि तू और फिर से एक हो जाए। यहाँ पर मुक्को भी दिखेगा साथ तो गए थे कि हाँ भाभी हाँ आपको वादा करना ही होगा, और यहाँ पर अनुपमा को मजबूर वादा करना ही पड़ता क्योंकि अनुपमा पे इतना पैसे बिल्डअप हो गया था कि उसे ये वादा करना ही पड़ा। यहाँ पर अनुज भी अनुपमा से मिलने आ जाता है, पर लेकिन इतनी देर में मुक्को चिकी में चले जाते हैं, उससे वादा करते हैं कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, चाहे अनुज को भी नहीं। अगर भाई आपसे मिलने आते हैं तो मुझे वादा करोगी आप हम दोनों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी। और अनुपमा ऐसे करती है, जब अनुज आता है तो वो उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती है। अब अनुपमा ने यह वादा कर तो दिया है, क्या अनुपमा इस वादे को नहीं पाएगी नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद। आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली टीवी लाइव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकॉन प्लीज।